बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर नई रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है मेडिकल कॉर्प्स के अंदर एज अ एम कैडेट। इसके लिए कैसे ज्वाइन करना है, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई होगा और इसके बारे में, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए स्टिपेंड रिक्वायर्ड है या नहीं, और ट्रेनिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, और टेस्ट इसका कैसे होगा। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं इस जॉब को लेकर, इस हवाले से, इस कोर्स को लेकर, वो सब हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके। अब इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड की जाती हैं ताकि आप उन जॉब्स को देखें, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, उसका क्राइटेरिया देखने के बाद उसमें अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ, जो कि है एम कैडेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखें, आप इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि एज, कितनी एज होनी चाहिए। 20 से 26 साल आपकी उम्र होनी चाहिए मई 31 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो इसके लिए मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो जेंडर है वो मेल्स, सिर्फ मेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। मिनिमम हाइट की अगर बात करें तो 5.4 फीट होनी चाहिए, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। अब आपने वेट कैसे चेक करना होगा, आप सिंपल गूगल के ऊपर जाएं, यहाँ पर लिखें BMI कैलकुलेटर। BMI कैलकुलेटर सर्च करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप। यहाँ पर आ जाने के बाद ये आपके सामने एक पेज डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पर आने के बाद आपकी जितनी हाइट है वो आप लिखें, वेट जितना आपका करंटली है वो आप यहाँ पर लिखें, एज लिखें, और उसके बाद आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो बता देंगे कि क्या आप अंडर वेट हैं, आपका वेट नॉर्मल है, ओवर वेट है या ओबेसिटी है। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको वेट लूज़ या गेन करने की ज़रूरत है, वो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने वेट कैसे चेक करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो जून 11 2025 से लेकर जुलाई 14 2025 तक ओपन होगी। इसमें संडे और सैटरडे भी इंक्लूड हैं। आप इस डेट तक यानी जुलाई 2025 14 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होगा वो जुलाई 20 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके जो है वो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें इन एलिजिबिलिटी की, यानी कि वो जो अप्लाई नहीं कर सकते, उसका अगर मैं आपको बताऊं तो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए ISSB से 2 दफ़ा रिजेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स इन एलिजिबल हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड नंबर पर है इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट, यानी PMA लॉन्ग कोर्स या इसके इक्विवेलेंट के लिए 2 दफ़ा ISSB से 1 दफ़ा GHQ से रिजेक्ट होने वाले एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है 1 दफ़ा ISSB और 2 दफ़ा GHQ या NHQ या फिर AHQ सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट होने वाले भी डिसक्वालीफाइड होते हैं। एम कैडेट के लिए अगर 2 दफ़ा GHQ, AHQ या NHQ से नॉट रिकमेंडेड किया गया हो तो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्ट होने वाले या 1 दफ़ा ISSB या 1 दफ़ा GHQ से रिजेक्ट होने वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपकी अपील मेडिकल बोर्ड यानी AMB ने किसी को परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर किया हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके साथ हेपेटाइटिस B और C की वजह से अगर आपका जो है मेडिकल अनफिट डिक्लेयर हुए हों आप, तो AMB का जो है वो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और हमेशा के लिए इनएलिजिबल होंगे। इसके साथ CMH या मिलिट्री हॉस्पिटल्स का अगर ड्रग टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो कैंडिडेट परमानेंटली अनफिट समझा जाएगा। और जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट या आर्म्ड फोर्सेस से अगर कोई डिसमिस, रिमूव या डिबेयर किया हुआ हो तो वो भी इनएलिजिबल है। किसी भी मिलिट्री एकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ होने वाले किसी भी रीज़न से डिसक्वालीफाइड होता है। इसके साथ
और अगर मैं आपको बता दूं फर्दर तो वो ये है कि आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पर निकाला गया कैंडिडेट भी नाअहल है, और अगर किसी कोर्ट ने किसी को मॉरल टर्पिट्यूड या हीनियस क्राइम में कन्विक्ट किया हो तो वो कैंडिडेट इनएलिजिबल है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। और लास्ट कंडीशन ये है कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में अगर टेम्परिंग या झूठ से फ़ायदा लेना कैंडिडेट को परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये तो हो गए वो लोग के जो इनएलिजिबल हैं, यानी ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके अंदर अप्लाई वो बच्चा कर सकता है जो वो कैंडिडेट जो स्टडी कर रहा है 4th ईयर में या उसका फाइनल ईयर है MBBS के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज से जो रिकॉग्नाइज्ड हो PMDC से या PMC से, वो एलिजिबल होगा। और जो एज है वो मैंने आपको बता दी है, ये होगी 20 to 26 ईयर्स एज ऑन May 31, 2025। अब हम चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन और दूसरा इनिशियल टेस्ट प्रोसीजर की तरफ। देखें जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगी वो उन्होंने वेबसाइट आपको बता दी है कि इस वेबसाइट से होगी www.joinpakarmy.gov.pk। इस वेबसाइट से आपने इसको विज़िट करना होगा। यहाँ से ही आपने एग्ज़ाम स्लिप निकालनी होगी रजिस्ट्रेशन के बाद। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर जो है वो आपकी स्लिप जनरेट हो जाती है। स्लिप जनरेट होने के बाद वहाँ पर आपका टेस्ट डेट टाइम जो इनिशियल टेस्ट के लिए होता है वो वहाँ पर मेंशन होता है। आपने उस डेट को वहाँ पर जाकर टेस्ट देना होता है जो आपका सेंटर आपने चूज़ किया होता है। इसके बाद जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है उसमें इनिशियल इंटेलिजेंस होती है। अब वो जो इंटेलिजेंस होती है वो आपने कैसे प्रिपेयर करना है उसको ये देख सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ पर टॉपिक वाइज हर टॉपिक को लेकर इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं और ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं, आपको ये यहाँ से मिल जाएंगे। और ये है कि आप यहाँ से अपनी इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा जो कि आर्मी सिलेक्शन सेंटर के अंदर होगा या और रिक्रूटमेंट सेंटर्स में होगा। इसके बाद है फिज़िकल टेस्ट। फिज़िकल आपका टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 9 मिनट्स में करनी होगी। पुशअप्स होंगे 10 रिपीटिशंस 2 मिनट्स में करने होंगे। क्रंचेस होंगे 10 रिपीटिशंस 2 मिनट्स में करने होंगे। पुलअप्स होंगे 2 रिपीटिशंस जो कि आपने 2 मिनट्स में करने होंगे। डिच क्रॉसिंग होगी 7.4 क्रॉस 7.4 और 4 डीप। ठीक है, ये सारे टेस्ट फिज़िकल जो है ना, ये सारे टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी होंगे और ये आपने फ़िज़िकल जाकर देने होंगे ये सारे टेस्ट। ठीक है, अब आपका हो गया ये। इसके बाद फर्दर अगर सिलेक्शन देखें तो इसके अंदर बताया हुआ है कि जो आपका होगा कैंडिडेट्स जो सिलेक्शन अपने टेस्ट के बाद अगर आप वो हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि आपका होगा GHQ सिलेक्शन सेंटर में। वहाँ से आपको एक कॉल लेटर रिसीव होता है जहाँ पर फिर आपकी मेडिकल फिटनेस देखी जाती है। फाइनल सिलेक्शन होती है आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हुई होती है उसकी बेसिस पर। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसका मेरिट क्राइटेरिया बताऊं तो रिज़ल्ट जो आपका प्रीवियस प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स ऑफ MBBS होगा उसमें आपका मेरिट देखा जाएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपका आपने दिया होगा ASRC सेंटर के अंदर वो आपका चेक किया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा उसकी बेस पर आपका मेरिट बनता है। अब डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें जो आपने लेकर जाने होंगे तो इसमें सबसे पहले आ जाता है 2 आपने अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ करवानी होंगी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट या डिग्री, इसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपने फ़ोटोकॉपीज़ करवानी होंगी। इसके साथ 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होंगी आपके कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की CNIC आपका होगा जिसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ करवानी होगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप बे फॉर्म की भी करवा सकते हैं। 4 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होंगे तो और इसके साथ आपने डिपॉजिट करवाने होंगे 1500 आपने अकाउंट के अंदर जो मेडिकल इंडोमेंट अकाउंट होगा, मेडिकल डायरेक्टरेट GHQ रावलपिंडी अकाउंट नंबर उन्होंने बताया हुआ है। इस अकाउंट में आपने पे करना होगा अस्करी बैंक लिमिटेड में, और इसके साथ GHQ ब्रांच रावलपिंडी एंड अफिक्स ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप विद एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने जब आप ये सबमिट करवा देंगे उसके बाद जो आपको वो एक चालान देंगे उसको आपने साथ लेकर जाना होगा जब आप करवाएंगे, जब आप टेस्ट देने जाएंगे या जब आप
या फिर जब आप अपने दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इनिशियल इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं स्टडी और स्टिपेंड किस तरह से होगा। बेसिकली जब आप एम कैडेट बन जाते हैं तो आप अपना MBBS अपने ही मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करते हैं, आपकी रेगुलर स्टडीज़ जारी रहती हैं और सिर्फ आप आर्मी स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर कैडेटशिप के दौरान आपको हर महीने 18,583 रुपये, ठीक है, इसका स्टिपेंड मिलता है। ये पैसे आपको मिलिट्री हॉस्पिटल के ज़रिए मिलते हैं जहां आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अटैच किए हो जाते हैं। इसके साथ है जब आप MBBS कंप्लीट करके आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में एज अ कैप्टन कमीशन ले लेते हैं तो आपको 2 लाख प्लस तक का लमसम अमाउंट मिलता है, जो ये आपके MBBS का ख़र्चा आपको रिटर्न किया जाता है जो आपने आर्मी ज्वाइन करने से पहले किया होता है। अब इसके बाद है कि आपको 22 वीक्स की बेसिक ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। इसके साथ कमीशन मिलने के बाद आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है जिसमें आप कमिट करते हैं कि आप कम से कम 6 साल तक आर्मी की सर्विस करेंगे, यानी आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये थी इसकी डिटेल्स। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं joinpakarmy.gov.pk। इस वेबसाइट पर आप आएँ। यहाँ पर आने के बाद आपने 1-2 मिनट्स के लिए, बल्कि नहीं सेकंड्स के लिए वेट करना होगा। ये आपके सामने पेज डिस्प्ले हो जाएगा। एम कैडेट कोर्स के ऊपर जाएंगे आप, ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं, अप्लाई करने से पहले इसको आप रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अपना फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के अंदर आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है, तो इसको अच्छे से ठीक से फॉर्म फिल करें। अगर फिर भी कोई इशू आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कोई इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम सॉल्व कर देंगे। तो यही थी इसके बारे में कुछ डिटेल्स। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।